प्रणिपात दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 जूठन। इससे टोटल 100 भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो आपका अध्याय 10 जूठन, ठीक है, जिसके लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 जून 1950 ईस्वी। लेखक का जन्म स्थान यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म स्थान कहाँ है? तो वो है वर्ला, मुजफ्फरनगर। ठीक है, नेक्स्ट है लेखक की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम मुकुंदी देवी। और लेखक के पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था छोटन लाल। नेक्स्ट है कि अक्षर ज्ञान का प्रारंभ लेखक ने किस मास्टर के स्कूल से किया था? तो ये हो जाएगा मास्टर सेवक राम से। लेखक ने 11वीं की परीक्षा कहाँ से उत्तीर्ण की थी? तो यह है बरला इंटर कॉलेज से। लेखक किस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए थे? तो ये है आपका 12वीं यानी 12th का एग्जाम में ही ये फेल हो गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक ने किस विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए किया था? ठीक है, तो वो विद्यालय का नाम था श्रीनगर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एमए किस वर्ष किया था? तो ये हो जाएगा 1992 ईस्वी को। लेखक ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में किस पद पर नौकरी की थी? तो ये हो जाएगा अप्रेंटिस के पद पे। और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चांदा जो कि महाराष्ट्र में है, में लेखक किस पद पर थे? तो किस पद पर थे? तो ड्राफ्ट मैन के पद पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर कि लेखक को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? यानी वाल्मीकि को कब मिला पुरस्कार? ओम प्रकाश वाल्मीकि को तो 1993 ईस्वी को। परिवेश सम्मान लेखक को कब मिला? तो 1995 ईस्वी को। कथा कर्म सम्मान लेखक को कब प्रदान किया गया? लेखक यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2000 ईस्वी को। जूठन साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये हो जाएगा ये एक आत्मकथा है। जूठन क्या है? एक आत्मकथा। सलाम और घुसपैठिए लेखक की कैसी कृतियां हैं? तो ये हो जाएगा कहानी संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदियों का संताप किसकी रचना है? तो ये हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि का। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। लेखक ने महाराष्ट्र में किस नाट्य संस्था की स्थापना की? तो उसका नाम है मेघदूत। जूठन पाठ के हेडमास्टर का नाम क्या था? तो उसका नाम था कलीराम। ऑप्शन नंबर ए। हेडमास्टर ने लेखक से स्कूल में क्या काम करवाया था? तो झाड़ू लगवाया था, झाड़ू लगवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेडमास्टर ने झाड़ू बनाने के लिए किस पेड़ की टहनियाँ मंगवाई? तो वो कौन था? शीशम का पेड़ था। मैदान में झाड़ू लगाते हुए लेखक को किसने देखा? तो उनके पिताजी ने। लेखक के पिताजी उन्हें क्या कहकर पुकारते थे? मुंशी जी कहकर। लेखक कितने दिनों तक लगातार झाड़ू लगाते रहे? तो ये 3 दिन तक लगाते रहे थे। पिताजी को सामने देख लेखक की क्या स्थिति हुई? तो वे फफक कर रो पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि दलित छात्रों को कक्षा में कहाँ बैठना पड़ता था? तो फर्श पर, दरवाजे के पास। पिताजी ने लेखक के हाथ से क्या छीनकर फेंक दिया? तो है आपका झाड़ू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे हैं? या किसने कहा था? तो लेखक के पिताजी ने। लेखक की माँ कितने तगाओं के घर काम करती थी?
तो ये है 8 से 10 तगाओं के घर काम करते थे। घेर का क्या अर्थ है? तो घेर का अर्थ है मवेशियों के बांधने की जगह को घेर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि तगाओं के घरों में सामान्यतः कितने मवेशी होते थे? तो ये रहता था 10 से 15 मवेशी। सफाई के बदले 10 मवेशी वाले घर से साल भर में कितना अनाज मिलता था? तो कितना अनाज मिलता था? 25 सेर। शादी के मौकों पर चूहड़ों को क्या मिलता था? तो शादी के मौके पर चूहड़ों को जूठी पतले मिलता था। जूठन का शाब्दिक अर्थ पाठ के अनुसार क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पतलों पर बचा हुआ खाना। जूठन शब्द का शाब्दिक अर्थ पाठ के अनुसार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सूखी पूरियों को लेखक क्या करते थे? तो उसे धूप में सुखा दिया जाता था। ठीक है। उसके बाद खाया जाता था। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन कि त्यागी की लड़की की शादी में माँ ने क्या मांगा था? तो त्यागी की लड़की के शादी में माँ ने एक पत्तल खाना मांगा था। सुखदेव सिंह त्यागी ने माँ के साथ कैसा व्यवहार किया? तो ये हो जाएगा अपमानजनक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि सुखदेव सिंह त्यागी को का पोता कौन था? तो उनके पोता का नाम था सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह लेखक के घर क्यों आया था? तो इंटरव्यू के लिए। लेखक की पत्नी के खाने की तारीफ किसने की? तो ये हो जाएगा सुरेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है कि मरे हुए पशुओं को उठाने का काम किसका था? चूहड़ों का। पशु की खाल कहाँ बेची जाती थी? तो मुजफ्फरनगर बाजार में। पशु की खाल उन दिनों कितने में बिकती थी? तो 20 से 25 रुपया में बिकता था। पशु उठाने के बदले में क्या मिलता था? तो मात्र गालियां मिलता था। नेक्स्ट है कि किसके बैल के मरने पर लेखक को खाल उतारना जाना पड़ा? तो ये ब्रह्मदेव तगा के। खाल उतारने में लेखक की मदद किसने की थी? तो लेखक के चाचा ने। लेखक के चाचा का स्वभाव कैसा था? तो महाकामचोर था वो। ठीक है। नेक्स्ट है कि खाल उतारते समय लेखक को कैसा महसूस हो रहा था? तो यातना और घृणा। लेखक के हाथ क्यों कांप रहे थे? डर और ग्लानि से। खाल की गठरी लेखक को कहाँ से ढोनी पड़ी? तो ये हो जाएगा बस अड्डे से घर तक। गठरी ले जाते समय लेखक को किसका डर था? सहपाठियों के देख लेने का, यानी दोस्तों का डर था, क्योंकि उस टाइम स्कूल का छुट्टी हो चुका था। नेक्स्ट है कि घर पहुंचने पर लेखक की हालत देखकर कौन रो पड़ा? तो ये हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर सी, लेखक की माँ। इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो, यह किसने कहा? तो लेखक के भाभी ने। नेक्स्ट है भाभी के शब्द लेखक के लिए क्या थे? अंधेरे में एक रोशनी। जूठन पाठ किस समस्या को उजागर करता है? तो जातिवाद और शोषण। लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा सुखबीर। नेक्स्ट है कि जसवीर और जनेसर लेखक के कौन थे? तो ये हो जाएगा भाई। लेखक की छोटी बहन का नाम क्या था? तो छोटी बहन का नाम था माया। कुरूड़ियों का अर्थ क्या है? कूड़ा फेंकने की जगह। मीन मेख निकालना का क्या अर्थ? तो पाठ के अनुसार होगा दोष निकालना। स्कूल में लेखक को किसकी इजाज़त नहीं थी? तो हो जाएगा पानी पीने की इजाज़त। नेक्स्ट है कि हेडमास्टर लेखक को क्या कहकर बुलाता था? तो ये हो जाएगा चूहड़े का कह के बुलाता था। लेखक ने श्रम के मोल ना मिलने को क्या कहा? यानी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि लेखक श्रम के मोल ना मिलने पर क्या कहा था? तो यह
ये बोले थे कि ये एक षड्यंत्र है। पाठ में किस समाज का चित्रण है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दलित समाज का। सूखी पूरियों को उबालकर क्या डालकर खाया जाता था? तो नमक और मिर्च, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 67 नंबर कि सुखदेव सिंह त्यागी का पोता कौन था? तो हो जाएगा सुरेंद्र सिंह। नेक्स्ट है कि लेखक ने किस समाज को क्रूर कहा है? तो 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि जहां मेहनत का मोल ना हो उसे क्रूर कहा है। यादें आने पर लेखक के मन में क्या उगते हैं? तो कांटे। पिताजी ने हेडमास्टर का सामना कैसे किया? साहस और हौसले से। नेक्स्ट है कि हेडमास्टर ने लेखक की गर्दन कैसे दबोची थी? तो जैसे भेड़िया और बकरियों को दबोचते हैं गर्दन, वैसे। किस लड़के ने मास्टर को लेखक के बारे में बताया? त्यागी लड़के ने। खाल उतारने की यातना लेखक को कहाँ भोगनी पड़ी? तपती दोपहरी में। चाचा ने गठरी कहाँ रख दी थी? तो बस अड्डे के पास। नेक्स्ट है कि दलितों के अशिक्षित होने का कारण लेखक ने क्या बताया? तो शास्त्रीय विधान और शोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय श्री सम्मान लेखक यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि को कब मिला? तो ये मिला 1996 को। लेखक किस मंत्रालय में कार्यरत थे? तो ये हो जाएगा वाल्मीकि जो थे ये रक्षा मंत्रालय में थे। ठीक है। 78 का हो जाएगा लेखक ने अप्रेंटिस की नौकरी किस कक्षा में शुरू की? तो 12वीं कक्षा में। दहाड़ का अर्थ पाठ के संदर्भ में क्या है? तो पाठ के अनुसार है क्रोध भरी चिल्लाहट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूहड़ों की रोटी में क्या मिलाया जाता था? तो भूसी। बारात के समय चूहड़े कहाँ बैठते थे? दरवाजे के बाहर। ठीक है। नेक्स्ट है कि लेखक के परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो कमजोर। लेखक किताबें कैसे प्राप्त करते थे? दोस्तों से मांगकर। खाल उतारने में कितना समय लगा? तो इसका हो जाएगा 84 का ऑप्शन नंबर बी, कई घंटे लग चुके थे। नेक्स्ट है कि माहरो जकातों को भी कुछ दे दो, यह किसकी विनती थी? तो ये विनती लेखक की माँ कर रही थी। जकातों का अर्थ क्या है? तो जकातों का अर्थ है बच्चे। सुखदेव सिंह ने माँ को क्या करने को कहा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोकरा उठाकर जाने को। नेक्स्ट है 88 नंबर कि लेखक के चाचा का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा सोलहड़। लेखक कैसा समाज चाहते हैं? तो ये हो जाएगा समता और न्याय पर टिका हुआ समाज। हिंदी में दलित चेतना का विकास कहाँ से हुआ है? तो दक्षिण और महाराष्ट्र से। समाज में कौन सी जकड़बंदियां टूट रही है? तो ये हो जाएगा सामंती। ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि जूठन आत्मकथा ने किसका ध्यान आकृष्ट किया? तो व्यापक पाठक वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेखक के कपड़ों पर किसके धब्बे थे? तो खून के। दलित शोषण को क्या मानते रहे? तो ये हो जाएगा अपनी नियति। पाठ में किस राज्य के गांव का वर्णन है? तो उस राज्य का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश। सुरेंद्र की किस बात से लेखक विचलित हुए? तो ये हो जाएगा खाने के तारीफ से। अनुत्तीर्ण होने पर लेखक कहाँ गए थे? तो ये हो जाएगा डीएवी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघदूत नाट्य संस्था कहाँ थी? तो ये है महाराष्ट्र में। लेखक के लेखन में किसकी अभिव्यक्ति होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवनानुभवों की सच्चाई की।
और नेक्स्ट 100 लास्ट क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा दलित जीवन के अभाव और अपमान पर। तो यहाँ हमने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।